नमस्कार प्यारे साथियों। तो आपके 2 जुलाई को जो आपका यूपी टेट का एग्जाम हुआ है, इसका जो हमारी दूसरी शिफ्ट है, दूसरी पाली है, इसके हम क्वेश्चंस आंसर की बात करेंगे। आप एक बार अपने आंसर्स मिला लीजिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है उपविशति शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग। भाई विशति क्रिया को हटा दीजिए, जो बच गया वो उपसर्ग है। उपसर्ग तत् धन जनः स्तोष चुनाश चु सूत्र से अगर यहाँ पर च या आप च वर्ग या श वर्ण होता तो ये त वर्ग भी इसमें बदल जाता। तो ये आपका तत् को पहले द में बदलेंगे, फिर द को ज में बदलेंगे। तज्जनः आपका सही है, यानी 2 बार ज इसमें दिखाई देगा, तज्जनः। ठीक है। स्तोष चुनाश चु सूत्र और झलाम जशवंते सूत्र, 2 सूत्र यहाँ पर लगे हैं। अब है गद्यांश आ गया। विद्यालये विज्ञान प्रदर्शनी आयोजिता आसीत अच्छा, इसका क्वेश्चन देखें सीधे। छात्रा कानी प्रदर्शयन्ति, कानी प्रदर्शयन्ति स्म, तो प्रदर्शयन्ति क्रिया है, ये रही प्रदर्शयन्ति। छात्रा स्वनिर्मितानि उपकरणानि, क्या ऑप्शन में स्वनिर्मितानि उपकरणानि है? हाँ ठीक है, ऐसे मैंने आपको बताया था ना, ऐसे करना है गद्यांश। विद्यालये का आयोजिता, तो विद्यालये और आयोजिता हमें गद्यांश में देखना है, विद्यालये और आयोजिता। तो ये देखो आयोजिता आसीत, विद्यालये आयोजिता आसीत, क्या लिखा है बीच में? विज्ञान प्रदर्शनी। क्या हमें ऑप्शन में ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है? आप कहेंगे हाँ, ये रहा विज्ञान प्रदर्शनी। केचन छात्राः कस्य उपायान दर्शयन्ति स्म, केचन छात्राः कस्य उपायान, तो हम देखेंगे गद्यांश में कस्य उपायान, उपायान ये रहा। केचन जल रक्षणस्य उपायान दर्शयन्ति, केचन ऊर्जा संरक्षणस्य महत्वं व्याख्यायन्ति, तो जल रक्षणस्य ऑप्शन में हमें दिख रहा है, तो आप कहेंगे हाँ ये रहा ना, जल रक्षणस्य। तो ये इतना आसान है भाई। फिर क्रीडक ही धाव्यते, क्रीडक ही जो आपके खिलाड़ी हैं उनको क्रीडक बोलते हैं ना, तो खिलाड़ियों के द्वारा धाव्यते दौड़ा जाता है। अब दौड़ना, क्या दौड़ा जाता है? कोई उत्तर नहीं, तो क्या पूछने पर कोई उत्तर नहीं, यानी क्रिया आकर्मक है, कर्ता पद में तृतीया दिखी भाई, भाववाची है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे पास अगला जो सवाल है वह कौन सा है? तो यहाँ पर एतानी रूप किस लिंग और वचन का है? एतम एते एतानी, मैंने आपसे कहा तत्तेतानी, है ना। आपकी यत ये यानी, एतानी नपुंसक लिंग बहुवचन का है। विन्यासः शब्द में उपसर्ग, वि उपसर्ग है, न्यासः को हटा दीजिए, वि उपसर्ग आपको दिखाई देगा। ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पर वनम शब्द का पर्यायवाची शब्द, वनम शब्द का आप काननम बताएंगे। धेनु शब्द, जैसे गुरु का बहुवचन गुरवः, ऐसे धेनु का धेनवः, भानु का भानवः, साधु का साधवः। प्रथमा बहुवचन पूछा था। कूर्चिके, अब ये शब्द मैं कह सकती हूँ कि मैंने नहीं कराया भाई, है ना। कूर्चिका होता क्या है? कूर्चिका होता है ब्रश। ठीक है, कूर्चिका होता क्या है? जहाँ आपके जो ब्रश जैसा होता है ना, उसको हम कूर्चिका कहते हैं, पेंट ब्रश टाइप का आपने देखा होगा। उसके ये द्विवचन का रूप है कूर्चिके, आकारांत है ना, जैसे लता का लते, कूर्चिका का कूर्चिके। ये एक सवाल मैं कह सकती हूँ कि द्वितीय पाली में, पर डिस्कशन नहीं हुआ था भाई, ये शब्द आपको मैंने क्लास में नहीं कराया। सदा सत्यम वद बालक, अव्यय पद बताओ। सदा पद यहाँ पर अव्यय है, सदा पद यहाँ पर अव्यय है। पाक कर्त्रा भोजन पच्यते, इसमें कौन सा वाच्य? भोजनम पच्यते, और यहाँ तृतीय, तो यहाँ पर कर्म वाच्य है, कर्म वाच्य है, कर्म पद में प्रथमा, कर्ता पद में तृतीया, क्रिया आपके कर्म के अकॉर्डिंग। आश्रमस्य उपमार्गः के लिए समास, भाई षष्ठी विभक्ति गायब कर दो इसकी, आश्रम और उपमार्ग, आ और उ में गुण संधि, आश्रमो उपमार्ग हो जाएगा। अच्छा, उपमार्गम लिखा है, ये उपमार्गः, हम इसमें लिंग थोड़ी चेंज कर देंगे, आश्रमो उपमार्गः, ये सही। ठीक, चलो अब आगे नेक्स्ट। पाठिका सभागारे लिखती, तो वाक्य में सभागारे, पाठिका सभागार में लिखती है, सभागार में, ये सप्तमी विभक्ति है, अधिकरण कारक। चित्रकारः शब्द का तृतीय बहुवचन, तो ये आकारांत शब्द है, जैसे राम का राम ही तृतीय बहुवचन में, इस चित्रकार का चित्रकार ही। प्रविश और ल्यप, ये तो बहुत आसान है, ल्यप में यह जोड़ना होता है। प्रविश्य कौन सा ऑप्शन है? ये रहा डी ऑप्शन। शीघ्रम शब्द का विलोम चनिए, तो आप कहेंगे शीघ्रम शब्द का विलोम हो जाएगा मंदम। प्रकाशः शब्द का विलोम हो जाएगा अंधकारः। ठीक है। नेक्स्ट है पत्राणि शाखात पतंती, शाखात में
अपादान कारक है अलगाव होने के अर्थ में। फिर स्वच्छम रसम पद में विशेषण बताइए, विशेषण जो विशेषता बताए, तो रस का विशेषण स्वच्छम शब्द ने बताया। राजमार्गः दीर्घः, इसमें विसर्ग संधि के अनुसार कौन सा रूप उचित है? तो भैया यहाँ पर विसर्ग से पहले अ है, उसके बाद हर्ष प्रत्याहार का वर्ण हो गया, तो ये विसर्ग को ओ करना है। तो राजमार्गो दीर्घः, विसर्ग संधि के बाद क्या बनेगा? राजमार्गो दीर्घः, राजमार्गो दीर्घ, राजमार्गः दीर्घ, राजमार्ग दीर्घ। हम कहेंगे राजमार्गो दीर्घः। ठीक, चलो अब हम यहाँ पर नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। अशिच सूत्र से विसर्ग संधि के बाद अत्र बालकः पुस्तकम पठति, इसमें अव्यय बताइए। तो अव्यय मतलब जो बदले ना, तो अत्र शब्द का अर्थ होता है यहाँ, यही एक अव्यय हो जाएगा, है ना, अत्र अव्यय है। वनात् आगतः के लिए समास, वनात् शब्द में वन बच जाएगा, वन और आगतः, वनागतः, सी ऑप्शन हो जाएगा। यच्छति, दा धातु को यच्छ होकर के लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन तीतः अंति वाला रूप दिखाई दे रहा है, लट लकार यच्छति में कहेंगे। हस्तः शब्द का पर्यायवाची भैया, हस्तः का करः, कर मतलब हाथ। धारा धारा पतति, धारा जो पानी की धारा है, धारा पृथ्वी पर, पतति गिरती है। दो बार पद आया है, दोनों बार अर्थ अलग है, यमक अलंकार है। स्पष्टम शब्द का विलोम शब्द चुनिए, स्पष्टम शब्द का विलोम हो जाएगा अस्पष्टम, स्पष्ट जो स्पष्ट है, अस्पष्ट जो स्पष्ट नहीं है। पश्यति किस लकार से संबंधित है? भाई दृश्य धातु का लट लकार है, तीतः अंति दिख जाए तो फिर आपको लट लकार ही लगाना था। मिल धातु से त्वा प्रत्यय, तो भैया मिलित्वा। मतलब कुछ था इस पेपर में? कुछ भी नहीं था। बताइए, जिन्होंने क्लास ली है वो तो बता सकते हैं भाई कमेंट में कि अगर ऐसा ही पेपर बनना था तो हमने क्यों इतनी मेहनत करी भाई, है ना, क्यों 12-12 घंटे की क्लास लगाई, क्यों इतने 3 महीने से 2 महीने से तैयारी कर रहे थे। पेपर का अगर लेवल ये रहना था फिर तो मुझे लगता है कि 1-2-3 दिन भी आप पढ़ते, काफी था। चलिए, अच्छी बात है, आप लोगों का पेपर आसान बना है, तो यानी संभावना है कि आप लोग सब इस बार यूपी टेट जो भी पढ़ करके गए थे, ऐसा भी नहीं है कि कोई बिना पढ़े चला गया हो तो वो कर लेगा। हाँ, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो बिना पढ़े गया होगा वो भी कर लेगा, लेकिन फिर भी 150 में से 90 लाना जो बिल्कुल कुछ ना देख करके गया हो तो उसके लिए थोड़ा मुश्किल पड़ जाएगा। लेकिन हाँ, जिसने ठीक ठाक 1 हफ्ते पहले भी कोई सक्रिय हो गया हो, 3 दिन पहले भी सक्रिय हो गया हो और ठीक ठाक उसने हर सब्जेक्ट में पढ़ लिया हो, तो मुझे लगता है कि उसके लिए फिर यहाँ यूपी टेट क्वालिफाई करना बहुत मुश्किल नहीं है। अब मैं चाहूँगी आप लोग कमेंट में रिव्यू दें कि आपने संस्कृत की क्लास कब से ली थी, है ना, कितना आपने पढ़ा था, कितना फ़ायदा आपको उसका मिला, एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन आप करके आए, कितने सही हो रहे हैं, इसको आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, इस सेशन को मैं यहीं विराम दे रही हूँ। सभी साथियों को नमस्कार, धन्यवाद।